Hello student, welcome to online class. Today we discuss our chapter number 13, sound. What is sound? Sound play an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surrounding. देखो साउंड क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। ये साउंड क्या हेल्प करती है हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, ताकि हमें सामने वाला क्या बोल रहा है वो सब सुनाई दे, या हम उसको क्या बोल रहे हैं उसे वो सुनाई दे। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। अपने आसपास हम बहुत से चीज़ों की साउंड को सुनते हैं। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो अब साउंड का तो हमें पता चल गया कि साउंड किस में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन में। अब हमने देखना है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हाउ साउंड इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी से। एज यू लर्न इन क्लास 7, द टू एंड द फ्रो और बैक ऑफ द फोर्थ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि जो बैक एंड फ्रो मोशन होता है किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। When a tightly stretched band is plucked, it vibrate and produce sound. जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं, एकदम से टाइटली स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और फिर उसको बीच में से थोड़ा सा प्लग करेंगे, तो वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। When it stop vibrating, it does not produce any sound. और जब वो वाइब्रेशन करना बंद कर देगा, वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस थ्रू वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन? द टू और फ्रो मोशन, टू फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। उससे पहले हम देखेंगे, when we pluck the string of an instrument like the sitar, and the sound that we hear not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of vibration of the instrument that we hear. देखो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का धागा को खींचते हैं, जैसे सितार, तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो सिर्फ उस स्ट्रिंग की नहीं आएगी, उस वायर की नहीं आएगी, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा और उसकी साउंड हमें सुनाई देगी। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मेरिगम एंड साउंड दैट वी हेयर नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट द होल बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक करते हैं, तो वो सिर्फ उसकी मेम्ब्रेन की साउंड नहीं होती है, वो पूरे इंस्ट्रूमेंट की साउंड आती है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एट शोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? देखो ह्यूमंस के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जब आप बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो या गाना गाते हो या फिर मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते हो, मतलब आपने ऐसा करना है, या तो ज़ोर से चिल्लाना है, गाना गाना है, या फिर मधुमक्खी जैसे भिनभिनाती है उस तरह से आवाज़ निकालनी है। और उस टाइम आपने अपना हाथ अपने गले पे रखना है, जैसे फिगर 13.8 में दिखाया गया है। In human, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your finger on the throat and find a heard bump that seems to move when you swallow. ह्यूमंस में साउंड जो प्रोड्यूस होती है कहाँ से होती है? वॉइस बॉक्स एंड लेरिंग्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे थ्रोट में, गले में। अगर हम अपने गले में अपने फिंगर्स को टच करते तो हमें हार्ड सा सब्सटेंस वहाँ पे फील होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। यही हार्ड पार्ट, ये जो उभरा हुआ सा पार्ट होता है, ये क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के ये ऊपर की तरफ को होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच वे इट लिव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दम फ्रॉम पासेस ऑफ एयर। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है और लैरिंग्स होता है, उसके बीच में एक थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि एयर को पास करने में हेल्प करता है। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate, producing sound. जैसे ही लंग्स में से फोर्सफुली एयर
आती है हमारे उस स्लिट में, जो एक स्पेस बना होता है हमारे लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स में, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। जैसे जो मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी वोकल कॉर्ड में, वो कैसी होती है, टाइट और लूज होती रहती है, ठीक है। जब वोकल कॉर्ड की मसल बहुत ज़्यादा टाइट और थिन होती है, पतली हो जाती है, तो जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। और जब वो लूज होती है, थिक होती है, तब डिफरेंट टाइप की हमारी वॉइस होती है। द वोकल कॉर्ड इन मेंस आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग। मेल और फीमेल में, यानी कि मैन और वुमेन में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। मैन में होती है 20 mm लॉन्ग और वुमेन में 15 mm लॉन्ग। Children have very short vocal cord. This is a reason why the voice of men, women and children are different. सब में जो vocal cord होती है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है, इसीलिए जो वॉइस होती है किसी आदमी की, औरत की या बच्चों की, वो अलग अलग होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, तो वो वाइब्रेशन भी तो तभी होगी ना अगर कोई मीडियम होगा, कोई बॉडी होगी। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate to travel to her? अब देखो, आप और आपका फ्रेंड खड़ा है कहीं, एक जगह आप खड़े हो और आपसे बहुत ज़्यादा दूर, थोड़ी दूर पे आपका फ्रेंड खड़ा है, आप उसको आवाज़ लगा रहे हो, तो वो कैसे आपकी आवाज़ को सुन पाएगा, कैसे आपकी आवाज़ उस तक पहुंच पाएगी? Can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in a tumbler had some time to do with decreasing loudness of the ring? इसके लिए आपको पास एक एक्टिविटी दी है। Activity 13.7. Take a metal or glass tumbler. Make sure that it is dry. Place a cell phone. Ask your friend to give a ring on this cell phone and another cell phone. Listen the ring carefully. Now surround the rim of the tumbler with your hands. Put your mouth on the open between two hands. Indicate your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. Does the sound become fainter as you suck air? Remove the tumbler from your mouth. Does the sound become loud again? अब आपने क्या करना है, इसमें एक खाली ग्लास लेना है, ठीक है, सूखा गिलास, उसमें अपना फ़ोन रख देना है और फिर दूसरे फ़ोन से आपने उस फ़ोन में रिंग करनी है, तो देखना है कि वो साउंड कितनी ज़्यादा तेज़ आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्लास में जो प्रेजेंट एयर है उसको सक करना है और फिर से दूसरे फ़ोन से रिंग करनी है फ़ोन पे और देखना है क्या वो रिंगिंग साउंड ज़्यादा आएगी या कम। Can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in tumbler had something to do decreasing loudness in the ring? देखो, जब टम्बलर में, उस ग्लास में एयर डिक्रीज हो गई है, एयर कम होगी, तो क्या होगा, उसकी जो साउंड रिंग की, जो आपने कॉल किया है फ़ोन पे, उसकी जो रिंग बजेगी उसकी लाउडनेस कम होगी। Indeed, if you had been able to suck the air in the tumbler, you will not listen any sound. और जब आप एयर को सक कर रहे हो उस टम्बलर में से, तो आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई देगी। Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. इससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड को ट्रैवल होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर देखो, टम्बलर में जब तक एयर प्रेजेंट थी तो रिंग जो है वो लाउडली बज रही थी, तेज़ आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे एयर को सक कर लिया तो हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई दी, क्योंकि उस साउंड को ट्रैवल होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं मिला।
द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। इससे क्या पता चलता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती। वैक्यूम क्या होता है? एन एम्प्टी स्पेस। वी हेयर साउंड थ्रू अवर ईयर। अब आता है कि वी हेयर साउंड थ्रू अवर ईयर, हम अपने कानों के थ्रू साउंड को सुन सकते हैं। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल। हमारे कान की जो आउटर पार्ट की शेप होती है वो कैसी होती है? एक फनल के जैसी। व्हेन साउंड एंटर इट, इट ट्रेवल्स डाउन द कैनल एंड द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। और उसके अंदर क्या होती है? जैसे जैसे वो फनल साउंड अंडर एंटर करती है ईयर में, तो वो कैनल में एंटर करती है जो कि थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। इट परफॉर्म एन important function to understand what the eardrum does. Let us build a tin can model of the eardrum. The eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibration make the eardrum vibrate. eardrum क्या होता है? एक रबड़ की शीट जैसा होता है, ठीक है। जब साउंड वाइब्रेट होके इस ईयर ड्रम में साउंड की जो वाइब्रेशन होती है वो क्या करती है? ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। द ईयर ड्रम एंड सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ये जो ईयर ड्रम होता है ये क्या करता है? वाइब्रेशन को ईयर के अंदर इनर पार्ट में सेंड करता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। उसके बाद क्या होता है? उस इनर ईयर से सिग्नल ब्रेन तक जाता है, दैट इज हाउ वी हियर। और उससे फिर हम क्या करते हैं? सुन सकते हैं जो साउंड हमारी ईयर तक पहुंच पा रही है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। हमको पता है किसी ऑब्जेक्ट का थ्रू और फ्रो मोशन वाइब्रेशन होता है। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हर एक सेकेंड में कितनी बार कोई ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हैजर्ड। फ्रीक्वेंसी को हम हैजर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। इट्स सिंबल इज एच जेड। A frequency of one hazard is one oscillation per second. One hazard की frequency क्या होती है? One oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 बार ऑसिलेट कर रहा है एक सेकेंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नेक्स्ट आता है हमारा एम्पलीट्यूड। Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequency? Amplitude और frequency क्या है? दोनों बहुत important है sound के लिए। इन्हीं के बेस पे हम sound साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाउडनेस एंड पिच। व्हाट इज लाउडनेस एंड व्हाट इज पिच? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। किसी साउंड का लाउडनेस कितना है, कितनी लाउड साउंड है, वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पे। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, द साउंड प्रोड्यूस इज लार्ज। अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा लार्ज होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, द साउंड प्रोड्यूसेस फीबल। और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी कैसी होगी? नॉर्मल होगी। नेक्स्ट आता है हमारा पिच। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, बी से द साउंड ऑफ श्रिल एज है हायर पिच। अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हायर होगी तो पिच कैसा होगा? हाई होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, वी से दैट द साउंड हैज लोअर पिच। अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड का जो पिच होगा कैसा होगा? कम। एग्जाम्पल, अ ड्रम वाइब्रेट विद लो फ्रीक्वेंसी। जैसे जो ड्रम होता है वो लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल। वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ sound. Can we hear the sound all vibrating body? The fact that sound is frequencies less than about 20 vibration per second, 20 Hz cannot be detected by the human ear.
सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स, मतलब जिसकी रेंज हम नॉर्मली सुन सकते हैं वो क्या होते हैं, इनऑडिबल साउंड। ऑन द हायर साइड साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 किलोहर्ट्ज़ आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। लेकिन जो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड की जो हायर फ्रिक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज़ तक की, वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है। दस ऑफ ह्यूमन ईयर इज रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हैज़र्ड्स। इसलिए जो ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है, सुनने की जो रेंज होती है, वो कितनी होती है, 20 to 20,000 हैज़र्ड्स। नॉइस एंड म्यूजिक। Do you enjoy the sound produced by horns or buses and trucks? Such unpleasant sound are called noise. Noise क्या होता है, जो unpleasant sound होती है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। On the other hand, you enjoy sound of musical instrument, musical sound in one of which placing the air. और जो sound हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो musical instrument की sound होती है, that is music. नेक्स्ट आता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है, जो अनवांटेड गैसेस एयर में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, एयर पॉल्यूशन को कॉज करती है। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। उसी तरह से जो अनवांटेड साउंड्स होती है एनवायरनमेंट में, उसको हम नॉइस पॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे लाउड स्पीकर के साउंड्स, व्हीकल के हॉर्न की साउंड, टेलीविज़न की एक्स्ट्रा साउंड, ये सारी किस्में आ जाती हैं हमारी नॉइस पॉल्यूशन के अंदर आती है। वट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? नॉइस पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं? नॉइस पॉल्यूशन में लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एनॉक्सिटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर। इससे क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती है, बहुत सारे एनएग्जाइटी यानी कि बहरापन जिसको बोलते हैं, ये सारे नॉइस पॉल्यूशन के कॉजेज़ हैं। मेजर टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस। नॉइस पॉल्यूशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो सोर्स नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। अब जैसे व्हीकल के हॉर्न वगैरह होते हैं, उनको उस टाइम यूज़ करो जब हॉर्न की ज़रूरत होती है। और टीवी की साउंड उतनी रखो जितनी हमें अपने रूम तक सुनाई दे, उसकी एक्स्ट्रा साउंड नहीं करनी चाहिए हमको। इस तरह से हम नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अवर चैप्टर नंबर 13 इज कंप्लीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।